कम्युनिकेशन बैरियर यानी कि जब एक पर्सन दूसरा पर्सन से बात करे तो इन दोनों के बीच में जब कोई किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस आए, जिसके कारण बात ठीक से नहीं हो पा रहा हो, कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पा रहा हो, उसको क्या बोलते हैं? बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, जिसमें सबसे पहला आपका क्या है? फिजिकल बैरियर। अब फिजिकल बैरियर बोलने का मतलब क्या होगा? फिजिकल बैरियर बोलने का मतलब हो गया बैरियर अराइजिंग ड्यू टू फिजिकल इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ ऐसा चीज जो आपको कन्वर्सेशन में डिस्टर्बेंस कर रहा है। ठीक है, जैसे कि क्या, उदाहरण के तौर पे देखिए, आगे एग्जाम्पल राइट दिया हुआ है पर एक्सप्लेनेशन पर देख लीजिए। नॉइस, डिस्टेंस, पुअर लाइटिंग, अनकंफर्टेबल सीटिंग और आपका फॉल्टी इक्विपमेंट। आपका नॉइस, बाहर का शोर शराबा आपका कम्युनिकेशन में डिस्टर्बेंस कर सकता है, बहुत दूर होने पे भी आपका कम्युनिकेशन में डिस्टर्बेंस आ सकता है। तो इस तरह का चीज एग्जाम्पल में क्या है? ए वर्कर कैनॉट हियर सुपरवाइजर इंस्ट्रक्शन ड्यू टू मशीन नॉइस। कंपनी में काम कर रहा है वर्कर, बहुत लाउड नॉइस आता है मशीन लोग का, तो उसके कारण क्या अपना सीनियर से ठीक से बात नहीं कर पा रहा है, तो क्या वो है आपका एक प्रकार का फिजिकल बैरियर। आगे बढ़ते हैं, मैकेनिकल बैरियर। मैकेनिकल बैरियर बोलने का मतलब बैरियर ड्यू टू फेलियर ऑफ मैकेनिकल डिवाइस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि मशीन या टेक्नोलॉजी डिवाइस के कारण अगर कम्युनिकेशन में दिक्कत आ रहा हो, एक पर्सन को दूसरा पर्सन से बात करने में दिक्कत आ रहा हो, तो क्या बोलेंगे? मैकेनिकल बैरियर। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपका फोन है। ठीक है, मान लीजिए आपका स्पीकर खराब है, आप हेलो हेलो कर रहे हैं, सामने वाले को ठीक से आवाज जा नहीं रहा है, या कभी कभी होता है कि हम ही लोग स्पीकर यहाँ पर खराब हो जाता है, उधर से कुछ बोल रहा है सुनाई नहीं दे रहा है, तो क्या है? एक प्रकार का आपका वो मैकेनिकल बैरियर। ठीक है, प्रॉब्लम इन टेलीफोन लाइंस जैसे बताएं, माइक्रोफोन, ये सब है। बेस्ट एग्जांपल में क्या दिया? अ प्रेजेंटेशन इज डिलेड बिकॉज ऑफ प्रोजेक्टर वाज नॉट वर्किंग। ये भी एक प्रकार का आपका बैरियर है, प्रोजेक्टर ही काम नहीं कर रहा है, एक प्रकार का वो भी मशीन है। ठीक है, सिमेंटिक और लिंग्विस्टिक बैरियर। सिमेंटिक और लैंग्वेज बैरियर बोलने का मतलब हो गया यहाँ पर बैरियर ड्यू टू वर्ड्स, लैंग्वेज और मीनिंग। अब नॉर्थ इंडिया वाला अब जैसे कि तमिल वाला आपको कुछ बोलेगा, आपको समझ में नहीं आएगा, आप कुछ बोलिएगा तो हो जाता है उन लोगों को समझ में ना आए। ठीक है, इतना ही क्या, अब नॉर्थ इंडिया में ही अलग अलग स्टेट है। अब भोजपुरी है, नागपुरी है, खोटा है, अलग अलग पंजाबी है, आपका सबका अलग अलग गाना, अजीब अलग अलग गाना है। तो एक दूसरे का स्टेट एक दूसरे से बात करेगा, दूसरा एक दूसरे का स्टेट का पर्सन, और वैसे दिक्कत आएगा ही आएगा भाई। अब पंजाबी वाला को भोजपुरी कौन सा आता होगा, भोजपुरी वाला को कौन सा पंजाबी आता होगा, इस तरह का दिक्कत आएगा। और बहुत बार क्या होगा, वर्ड्स, एक ही वर्ड्स का अलग अलग मीनिंग भी निकलता है, एक ही वर्ड का आपका मल्टीपल मीनिंग निकल सकता है, सेमेंटिक बैरियर भी इशू हो सकता है। जैसे कि वो था ना, वो बेस्ट आजकल रील्स में जो देखे होंगे, जिसमें एक मैम बताते रहती है वीडियो में कि इसमें माइंड नहीं कीजिएगा, ऑफेंस नहीं कीजिएगा, जो बोल रहे हैं वो बोलते हैं ना वनकम रंडी टाइप से। इसका मतलब क्या बताती हैं कि भाई पोलाइटली किसी को वेलकम करना, लेकिन नॉर्थ इंडिया में उस वर्ड का क्या मतलब होता है आपको अच्छा से पता है। तो क्या एक ही वर्ड का मल्टीपल मीनिंग निकल के आ रहा है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सेमेंटिक बैरियर। एग्जांपल भी क्या दिया हुआ है? यूज ऑफ मेडिकल जैगरॉन कंफ्यूज नॉन मेडिकल स्टूडेंट। ये नॉर्मल कन्वर्सेशन के दौरान है, और वैसे मेडिकल स्टूडेंट आपको कुछ बोलेगा अपना टर्मिनोलॉजी में, आपको नहीं धसेगा। आप अपना टर्मिनोलॉजी में एज ए कॉमर्स का टर्मिनोलॉजी में उन लोगों को कुछ बोलिएगा, उन लोगों को शायद नहीं धसे। ठीक है, फिर साइकोलॉजिकल और इमोशनल बैरियर। साइकोलॉजिकल और इमोशनल बैरियर भी आपका कम्युनिकेशन में इम्पैक्ट डालता है। आपका बैरियर टू मेंटल स्टेट और इमोशन, आपका अलग अलग मेंटल स्टेट कैसा है उसके हिसाब से भी कम्युनिकेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। बहुत लाउड बोलिएगा क्योंकि गुस्सा में रहिएगा, बहुत धीरे बोलिएगा क्योंकि सैड है, बहुत खुश रहिएगा तो एक्साइटमेंट दिखाते हुए बात कीजिएगा, तो ये भी आपका एक प्रकार का बैरियर हो सकता है। तो क्या वो बैरियर क्यों कहला रहा था? बैरियर इसलिए कि भाई गुस्सा में बोला हुआ चीज सही नहीं रहता है, आदमी गुस्सा में कुछ भी बोल देता है। अब आपके पिताजी हमेशा आपको डांटते हैं, डजंट मीन्स कि आपको प्यार नहीं करते हैं। ठीक है, अब अपना नेचर है वो। तो गुस्सा, स्ट्रेस, एंजाइटी में बात करने से क्या होता है ना, थोड़ा सा बैरियर डिस्टर्बेंस आता ही आता है। ठीक है, तो एंगर में, स्ट्रेस में, बहुत ज्यादा खुशी होने पे भी आपका डिस्टर्बेंस आएगा। इसलिए बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, आपको हम एक लाइफ लेसन दे रहे हैं। डिसीजन जो होता है ना, डिसीजन कभी भी, अब जब आप उदास रहिएगा जिंदगी में, कभी मत कीजिएगा। ठीक है, डिसीजन कभी भी आप उदास होने पे कभी भी नहीं लीजिएगा, इससे आप ही को नुकसान पहुंचेगा। तो सर क्या खुश रहने पे डिसीजन ले? तो जवाब है नहीं, खुश रहने पे भी डिसीजन नहीं लेना है। खुश रहने पे भी डिसीजन लीजिएगा तो वहां पर भी आपको दिक्कत ही होगा। ठीक है, डिसीजन फिर लिया कब जाए? डिसीजन लीजिएगा हमेशा जब आपका मेंटल स्टेट एकदम ओके ओके हो। ठीक है, मेंटल स्टेट अगर आपका ओके नहीं है तो कभी भी डिसीजन लेने के बारे में सोचिएगा भी
नहीं, वरना हमेशा गलत ही डिसीजन लीजिएगा और कुछ नहीं। कहाँ पर थे हम लोग? हम लोग थे ये साइकोलॉजिकल बैरियर में, ठीक है, यहाँ पर थे। तो आई होप उसको आप समझ गए होंगे। फिर है आपका आइडियोलॉजिकल बैरियर। आइडियोलॉजिकल बैरियर बोलने का मतलब क्या है? बैरियर ड्यू टू कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीव्स, वैल्यूज और आइडियोलॉजी। अलग अलग आइडियोलॉजी कारण भी दिक्कत आता है। जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। कोई कोई बीजेपी को सही बोलेगा, कोई कोई कांग्रेस को सही बोलेगा, कोई कोई बीजेपी को खराब बोलेगा, कोई कोई कांग्रेस को खराब बोलेगा। तो भाई कौन सही है कौन गलत है कि ये आपका अपना अपना आइडियोलॉजी कारण भी बैरियर होता है। अरे कितना बात तो ऐसा होता है कि भाई जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा होता है वो कांग्रेस को पसंद, मतलब कांग्रेस वाला से बात नहीं करेगा जो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा होता है, और कांग्रेस वाला जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है उसको डिसलाइक करने लगता है। सही कौन है सर? सही वही है जिसको आप अपने से सही मानिएगा। आसान भाषा में सही कौन है गलत कौन है, अगर ये जानना चाहते हैं बच्चों तो दूसरा का बात नहीं सुनिए, आप अपने से पता कीजिए। आप बीजेपी का भी बात सुनिए, आप कांग्रेस का भी बात सुनिए, उन दोनों का बात सुन करके कंक्लूजन निकालिए, उसके बाद अपने से फैसला लीजिए। उसके बाद आपको सही लगेगा उसी को मान के चलिए। कौन क्या बोल रहा है टीवी एंकर में कौन नहीं, कभी मत सुनिए, ठीक है। हमेशा अपना सच जानना चाहते हैं, थोड़ा मेहनत कीजिए, ठीक है। सिर्फ टीवी पे सुन करके या यूट्यूब में या रील्स में ये सब देख करके किसी बस ओके हाँ नहीं बोल देते हैं। कोई बोल भी रहा है तो उसे पहले पता कीजिए कि सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, ठीक है। सच जानना चाहते हैं तो, नहीं तो फिर सिर्फ अटेंशन चाहिए कि हाँ भाई चारों को सामने भांज के आ गए, मुंह बंद करा दिए कि बीजेपी खराब था, उसका मुंह बंद करा दिए कांग्रेस खराब था। ये आप अपना पर्सनल ईगो के लिए कर सकते हैं, पर ये आपका किसी प्रकार का डेवलपमेंट और ग्रोथ नहीं होगा, ठीक है। किसी दिन कोई आपको चुप करा देगा, किसी दिन कोई आपको चुप करा देगा, फिर आपको इंसल्ट टाइप का लगेगा। तो ये कोई सही तरीका नहीं होता है, ठीक है। फिर कल्चरल बैरियर। अपना अपना कल्चर के हिसाब से भी अलग अलग बैरियर होता है, अलग अलग कल्चर अलग अलग ट्रेडिशन, जैसे डिफरेंट मीनिंग ऑफ गेस्चर, ड्रेसिंग स्टाइल और आपका सोशल नॉर्म। अगर इसमें भी आपका होता है बच्चों, साउथ इंडिया वाला सब जनरली धोती कुर्ता पहनना पसंद करता है, वो लोग अपना कल्चर। नॉर्थ इंडिया वाला सब अलग कल्चर, पंजाबी लोग का अलग कल्चर, सबका अपना अपना कल्चर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब अपना अपना बढ़िया है। कल्चर को अपना मेंटेन कीजिए विद डिग्निटी और प्राइड के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे किसी भी जगह बिहार से क्यों ना हो, बिहार का भी बहुत अच्छा कल्चर है। भोजपुरी गाना से लेकर के आप बिहार को जज नहीं कर सकते। नो डाउट बिहार अभी काफी दिक्कत चल रहा है बिहार में, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से खराब है वो। एग्जाम्पल, अब हैंडशेक अलग अलग कल्चर में अलग अलग होता है। इंडिया में हैंडशेक का कल्चर नहीं, हम लोग नमस्ते का कल्चर रखते हैं, विदेश वाला सब हैंडशेक का कल्चर रखता है। जबकि हैंडशेक एक प्रकार का थ्रेड सिंबल था, अगर आपको आइडिया हो। हैंडशेक का जो इस्तेमाल हुआ था एक प्रकार का थ्रेड सिंबल था, ये देखने के लिए ये किस तरह भाई कि हाँ मेरे पास कोई गन उन नहीं है, तो वो छोड़िए। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, बैरियर विथ फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियस है, अगर किसी जूनियर को टॉप मैनेजर से कंप्लेन करना हो तो भाई इतना प्रोसीजर है, इतना स्टेप है कि आप वहां पहुंचते पहुंचते इरिटेट हो जाइएगा, आपका बात आपका सीनियर तक पहुंच ही नहीं पाएगा, टॉप बॉस तक। अपना जस्ट ऊपर के तो पहुंच ही जाएगा, फिर लोग बोलेगा अरे जाओ ना काम करो, इस जगह भगा उगा देगा, सीनियर तक नहीं पहुंचा पाइएगा। ये बहुत ही ज्यादा लंबा प्रोसीजर है और जरूरी भी है, जरूरी भी है। आप ये मत समझ लीजिए कि भाई उसको ओपन कर देना चाहिए, कोई भी जूनियर सीनियर से बात करे, नहीं, सीनियर परेशान हो जाएगा, ठीक है, वो जरूरी भी होता है। तो कॉम्प्लेक्स हायरार्की, रिजिड रूल्स, इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड, ये सब टाइप का है। एग्जांपल बता दिए, लोअर स्टाफ कैन नॉट डायरेक्टली अप्रोच टॉप मैनेजमेंट, एग्जांपल में दिए सो। परपेचुअल बैरियर, इसका क्या मतलब हुआ? बैरियर ड्यू टू डिफरेंस इन परसेप्शन और व्यू पॉइंट। आदमी बहुत सारा चीज ना बहुत अलग अलग परसेप्शन को मान के चलता है। आपका स्टेरियोटाइपिंग, सेलेक्टिव परसेप्शन और रॉन्ग एजम्पशन, ये सब इसका एग्जांपल में आता है। देखिए इसका एग्जांपल एक बार देखिए, आपको स्ट्रिक्ट टोन इज सीन एज रूड थ्रो इंटेंशन और इंटेंशन वाज डिसिप्लिन। स्ट्रिक्ट टोन इज सीन एज रूड थ्रो इंटेंशन वाज इनडिसिप्लिन, होगा ना, डिसिप्लिन लिखा गया है। देखिए ये बोल रहा है कि अगर हार्श टोन्स में बात कीजिएगा, अच्छा ये उल्टा लिखा हुआ है, सॉरी थोड़ी ये हम थोड़ा समझने में मिस्टेक कर दिए। ये उल्टा लिखा हुआ है कि स्ट्रिक्ट टोन सीन एज रूड। अगर आप रूड हार्श टोन में बोलिएगा तो लगता है जैसे रूड है, बट इंटेंशन क्या, डिसिप्लिन के साथ था भाई, मतलब उसको नियत ठीक था बोलने समय, ठीक है। तो परसेप्शन क्या, हम लोग बहुत कुछ पहले से मान के चलते हैं, तो उसके कारण भी वैसा कम्युनिकेशन में इन्फ्लुएंस आता है। जैसे कि आप अगर भगवान पे बिलीव नहीं करते हैं एक पर्सन, और जो भगवान पे बिलीव करता है सो दूसरा पर्सन, यानी कि एथिस्ट लोग, ATH एथिस्ट लोग, देखिए दोनों का कम्युनिकेशन थोड़ा अलग होगा।
दोनों का थोड़ा अलग होगा। और जनरली हमसे पूछिएगा तो बता रहे हैं ये थोड़ा पॉजिटिव बात बोलेगा, ये थोड़ा नेगेटिव बात बोलेगा, कभी देख लीजिएगा। इन लोग को लगेगा कि एथिस्ट वाला सबको जनरली लगता है क्या कम्युनिकेशन के दौरान कि भाई अपना मेहनत के दम पे, अपना सब कुछ के दम पे हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। और इन लोग थोड़ा सा पॉजिटिव नहीं, अपना मेहनत प्लस किस्मत दोनों, जितना मेरा उम्र है और जितना हम पढ़े लिखे समझते हैं, हम इस पे ज्यादा बिलीव करते हैं भगवान पे। एथिस्ट पे क्यों नहीं, देखिए ये जो लोग बोलता है ना कर्म के हिसाब से हर चीज, ठीक है, इसमें हम आपको एक चीज बता दे रहे हैं, जिंदगी में सब कुछ चल रहा हो सही ना तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जिस समय परिस्थिति जब डामाडोल होगा ना और जिस समय आप घुटने पे आ जाइएगा तो आप यहीं पर आइएगा। लेकिन ये इस इंटेंशन के साथ नहीं बोल रहे हैं कि भाई ये लोग का बुरा पल पे आप ये लोग इतने यहाँ पर पहुंचे गॉड पे, नहीं। गॉड वाला भी यहाँ पर क्या है ना, लोग पॉजिटिव होता है, मतलब वो लोग मान के चलता, भरोसा रखता है, ठीक है। एथिस्ट वाला सबको जनरली यही दिक्कत लगता है कि वो लोग ना हर चीज में नेगेटिविटी खोजेगा, आप देख लीजिएगा कभी किसी से बात करके। साइकोलॉजिकल बैरियर देखिए, साइकोलॉजिकल बैरियर क्या है, बैरियर ड्यू टू बायोलॉजिकल और फिजिकल प्रॉब्लम, जैसे कि इलनेस हो गया, थक गए हैं, या हियरिंग लॉस, इस सब में दिक्कत आ रहा है आपका, कि भाई आपका कोई बायोलॉजिकल इशू आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है तब दिक्कत होगा कम्युनिकेशन में, सुनाई नहीं दे रहा है या बोल नहीं पा रहे हैं, जब क्या है आपका साइकोलॉजिकल बैरियर, ठीक है। पुअर आईसाइट, पुअर स्पीच डिसऑर्डर, ये सब। इंटरपर्सनल बैरियर, इंटरपर्सनल बैरियर बोलेंगे मतलब क्या है, बैरियर ड्यू टू पुअर रिलेशनशिप बिटवीन पीपल। अब अब आप एक दुश्मन है दूसरा दोस्त से बात करेगा, मतलब एक पर्सन है और ये इसका क्या है, वो थोड़ा सा बुरा पर्सन है, तो इन दोनों के बीच में ऑब्वियस बात ठीक से हो ही नहीं पाएगा, इंटरपर्सनल बैरियर आएगा। वो डॉन मूवी देखें जिसमें नागार्जुन जो रहते हैं डॉन मूवी, और वो फारूक आता है और बात करता है दोनों के बीच में, तो क्या है वो दोनों जब बात होता है देखिएगा बहुत रूड टाइप से बात होता है, तो वो इसका एग्जाम्पल है। या ऑब्वियस लैक ऑफ ट्रस्ट, आपका ओपननेस, रिस्पेक्ट ड्यू टू इफेक्टिवनेस, इस टाइप का, या रिस्पेक्ट रिड्यूस इफेक्टिवनेस, ये क्या आपका इंटरपर्सनल बैरियर। एटीट्यूडनल बैरियर यानी कि बैरियर ड्यू टू रिजिड और नेगेटिव एटीट्यूड, बहुत सारे लोग मिलेंगे जो बहुत ज्यादा नेगेटिव एटीट्यूड के होते हैं, बहुत ज्यादा अपने बात पे अड़े रहते हैं, जो डायनामिक नहीं होते हैं, जो चीजों को जो सीखना नहीं चाहते हैं, जो सोच लिए हैं देख लिए, मतलब कुछ होता है वो मान के चलते हैं कि भाई वही सही है, ठीक है। तो क्या लैक ऑफ मोटिवेशन, अनविलिंगनेस टू लिसन, सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स, ये सब क्या आपका एक प्रकार का एटीट्यूडनल बैरियर है। सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स भी जरूरी है, बहुत कोई लोग बस बड़ा पोस्ट पे है, जैसे ये यूपीएससी वाला सब जो तैयारी करते रहता है, ये लोगों को लगता है हम लोग कोई राजा है, ये लिखा गया यूपीएससी, ये लोगों को लगता है हम लोग कहीं का राजा है, जो बोल देंगे वही होगा। तो ये प्रकार क्या सुपेरिटी आपका कॉम्प्लेक्स है, जो रहता भी है। सोचिए जो तैयारी कर रहा होता बच्चा उन लोग पे उतना रहता है, पता नहीं जो काम करता वो लोग पे क्या है, ऐसा नहीं है। तैयारी कीजिएगा तो आप हवा का दुनिया में रहिएगा, जब पहुंच जाइएगा तो आपको रियलिटी में पता चल जाएगा क्या होता है। या देखिए ए मैनेजर इग्नोर सबऑर्डिनेट सजेशन ड्यू टू सुपेरिटी फीलिंग्स, सीनियर है कोई सजेशन दे दिया कोई जूनियर तो बोलेगा अपना काम करो ना, उसके लिए हम हैं, इस टाइप का। टेक्नोलॉजिकल बैरियर, बैरियर्स कॉज्ड बाय फेलियर ऑफ टेक्नोलॉजी, ये आपको पहले भी हम लोग कवर किया था, पर स्पेशली यहाँ पर सिर्फ टेक्नोलॉजिकल बैरियर दिया हुआ है, जैसे पुअर इंटरनेट, इनकम्पेटेबल सॉफ्टवेयर, टेक्निकल एरर्स, ये सब ऑलरेडी दिखा चुके थे, जैसे क्लासरूम में डिस्टर्बेंस आना। सोशो इकोनॉमिक बैरियर, इससे भी इम्पैक्ट पड़ता है, बैरियर ड्यू टू सोशल स्टेटस और इकोनॉमिक बैकग्राउंड, गरीब से रहिएगा और थोड़ा अमीर से रहेगा, दोनों के बीच में ऑब्वियसली कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम आएगा। अब हम लोग जैसे गरीब गरीब राज्य है, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ये सब, अब इन लोग से कोई बात करता है और दो रही स्टेट से बात करेगा, वो लोग का थोड़ा सा एटीट्यूड में रहता है, तो दिल्ली मुंबई के लोग रहेगा, वो लोग मान के चलता है कि ये लोग तो थोड़ा गंवार है, इस टाइप का। ये साइकोलॉजी का हम बात बता रहे हैं, ठीक है। डिफरेंस इन लिटरेसी, इनकम लेवल, ये लाइफस्टाइल जैसे आपको बताएं, ऐसे एग्जाम्पल, ए विलेजर में नॉट बी अंडरस्टैंड टेक्निकल टर्म्स यूज बाय सिटी ऑफिसर, वैसी बात है। पॉलिटिकल बैरियर, वैसे इन्वायरमेंट के कारण, जो पॉलिटिक्स के कारण जो बैरियर बन जाए, जो ऑब्वियस बन ही जाता है, वो क्या होगा आपका पॉलिटिकल बैरियर। अब आपका है क्या अदर, और भी आपका अदर टाइप ऑफ बैरियर, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे और ज़्यादा डिटेल में नहीं, इतना काफ़ी है। सो आई होप आपको पसंद आया हो, धन्यवाद।